तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइस एंड क्यूब, जो कि रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि डाइस पासा क्या होता है और घन क्या होता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाइस के बारे में देखते हैं, पासा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए, पासे दो प्रकार के होते हैं। जो डाइस होता है यहाँ पे दो प्रकार का होता है। पहला होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। डाइस को हम लोग हिंदी में पासा बोलते हैं। और दूसरा होता है साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। देखिए, मानक पासा जो होता है हमेशा विपरीत फलक का योग 7 होता है। इसमें विपरीत फलक का योग, जो विपरीत फलक का योग 7 होता है। और जिसमें 7 नहीं होता है वो साधारण पासा होता है। अब विपरीत फलक का योग 7 कैसे होगा? देखिए, अगर मानक पासा है, अगर 6 दिया है तो इसका विपरीत क्या होगा? 1 होगा, तभी तो 7 होगा ना। अगर 5 दिया है तो इसका विपरीत 2 होगा, अगर 3 दिया है तो इसका विपरीत 4 होगा। सेम ये भी कह सकते हैं कि मानक पासा में 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा। मतलब दोनों विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, तब वो पासा मानक होगा। अगर 7 नहीं हो रहा तो पासा साधारण पासा है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक पासा बनाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे पासा बनाता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए एक पासा है। ठीक है, इस पे 6 है और इस पे 1 है और इस पे 2 है। तो ये क्या साधारण या मानक है? तो कभी भी मानक पासा नहीं होगा, मानक पासा नहीं होगा, ये साधारण है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 6 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख गया, तो 6 1 7 होता है। और कभी भी विपरीत फलक मानक पासा में दिखता ही नहीं है। अगर एक 7 हो गया, एक यहाँ देखिए 6 और 1 यहाँ दिख गया, तो कभी भी एक विपरीत नहीं होगा, 6 का विपरीत नहीं होगा। देखिए, जो सामने दिखते हैं ना, कभी भी 6 का विपरीत 2 नहीं हो सकता और 6 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्योंकि सामने के फलक है। आपको सामने 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, तो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। आप लोग ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो 6 1 7 हो रहा है, तो देखिए अगर सामने से जोड़ने पे 7 हो गया तो ये साधारण पासा है। ठीक है, लेकिन जब इसके विपरीत में 1 रहता तब जाके मानक पासा होता है। अगर सामने दिख गया कि 6 1 7 हो जा रहा है, या फिर यहाँ पे 5 भी रहता तो 5 2 7 हो जा रहा है, तो भी अगर देखिए जोड़ने पे अगर यहाँ पे 5 भी होता है तो 5 2 7 हो जाता है। मतलब 5 और 7 दोनों सामने दिख रहे हैं, मतलब 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। 5 और 2 दोनों सामने दिख रहे हैं, तो 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, तो साधारण पासा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक और मैं यहाँ पे पासा बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया पासा बनाया हूं। यहाँ पे देखिए 2 है, 1 है, 4 है। इन दोनों को जोड़िए, 4 1 5 होगा। इन दोनों को जोड़िए तो 2 1 3 होगा। इन दोनों को जोड़िए तो 6 होगा। तो ये मानक पासा है। क्या है? मानक पासा है। क्योंकि सामने इनका देखिए किसी भी को सामने जोड़ने में 7 नहीं हो रहा। अगर सामने जोड़ने में 7 हो जाता तो समझ लीजिए साधारण पासा है। ठीक है, क्योंकि हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है मानक पासा में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1 का विपरीत यहाँ पे 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। कोई भी पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा तो 6 बोल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मानक पासा। आपको ये चीज पता चल गई कि मानक पासा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी को भी जोड़ने में 7 नहीं हो रहा, मतलब मानक पासा है। क्योंकि देखिए कभी भी मानक पासा में सामने अगर यहाँ पे 6 दे दिया होता और 1 तो 7, क्योंकि देखिए जो विपरीत फलक 6 का होता है मानक पासा में 1 होता है, लेकिन सामने सतह पे दे दिया तो कभी भी वो मानक पासा हो ही नहीं सकता। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए सतह, पासे और घन में, ठीक है, पासा और मैं यहाँ पे एक घन बना देता हूं। यहाँ पे मैंने एक घन बना दिया। ठीक है, पासे और घन में हमेशा 6 सतह होते हैं, सतह 6 होते हैं। ठीक है, 1 2 और नीचे का 2 3 4 5 6 सतह होते हैं टोटल, और ये बगल का 6 सतह होते हैं। ठीक है, और इसके बाद से भुजा, भुजा 12 होती हैं। भुजा कितनी होती है? भुजा 12 होती हैं। और कोने मतलब किनारे, किनारे इसके 8 होते हैं, 8 किनारे होते हैं। 6 सतह, 12 भुजा और 8 किनारे। ठीक है, और इसके बाद से इसमें पूछेगा आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सतह रंग घनों की। ठीक है, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि घनों पर 3 सतहें रंगी। 3 सतह रंगी कौन होती है? देखिए जो साइड में होती हैं, देखिए
यहाँ पे जो साइड में होती है 3 सतह रंगी होती हैं। 3 सतह रंगी मतलब यहाँ पे 3 सतह दिखाई देगा। ये सतह आप लोग देख सकते हैं सामने वाली, ये सामने वाली सतह भी देख सकते हैं, और इसके ऊपर जो घन रहेगा ये ऊपर का भी सतह दिखाई देगा, और बगल से भी इधर से देखने पे बगल का भी दिखाई देगा। तो मतलब जो कोने पे होती है 3 सतह रंगी होती हैं, और जो यहाँ यहाँ किनारे पे होती हैं, देखिए लाइन के किनारे पे जो होती हैं 2 सतह रंगी होती है, क्योंकि आप लोग सामने से भी देख सकते हैं और ऊपर से भी देख सकते हैं, तो ये 2 सतह रहती हैं। और लेकिन जो बीच में होती है, इस पे मान लीजिए जो बीच में, ये सिर्फ सामने से आपको इधर से सामने से देखने पे बस एक ही सतह होती है, ठीक है, एक ही सतह दिखाई देगा, ना इधर से दिखाई देगा, ना उधर से दिखाई देगा, ना ऊपर से दिखाई देगा, ना नीचे से। मतलब कोने पे 3 सतह होती है, और यहाँ किनारे पे भुजा के साइड में 2 सतह होती है, और बीच में एक सतह वाली होती है, ठीक है, रंगी। तो उम्मीद आप लोग समझ पाओ। देखिए कोने पे 8 कोने होते हैं ना, हमेशा 8 कोने होते हैं, तो जो 3 सतह रंगी होती है 8 ही होती है। चाहे कितना भी आप घन ले लीजिए, कितना भी इसमें घन बना लीजिए, छोटे छोटे आप कितना भी बना लीजिए, लेकिन कोने पे हमेशा 8 ही आएंगे। 8 कोना है तो 8 ही 3 रंगे वाली सतह आएंगी, ठीक है। उम्मीद आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पासे में विपरीत फलक का योग हमेशा कितना होता है? तो 7 होता है। जो मानक पासा होता है हमेशा उसका विपरीत फलक का योग 7 होता है, ठीक है। यदि किसी पासे में एक ऊपर, 2 सामने और 3 दाईं ओर, तो 6 किसका विपरीत होगा? देखिए यदि किसी पासे में, यहाँ पे कह रहा मान लीजिए एक पासा है, यहाँ पे मैं एक पासा बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पासा बना दिया जिसमें कह रहा कि एक ऊपर है और 2 सामने है और 3 दाईं ओर है, तो 6 के विपरीत क्या होगा? देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, किसी को जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा, मतलब ये मानक पासा है। तो 6 का विपरीत मानक पासा में 1 होता है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनको जोड़ने पे 7 हो जाता, किसी को भी जोड़ने पे, तो ये मानक पासा नहीं होता, साधारण पासा होता है। समझ गए आप लोग? फिर उसका आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। और मैं पासे की और समझा देता हूँ। किसी किसी में 2 फलक सेम होते हैं, किसी किसी में 1 फलक सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सेम एक और पासा है, ठीक है। यहाँ पे एक और पासा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और पासा है, ठीक है। इसमें भी 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। देखिए दोनों सेम है ना, दोनों में 2 2 सेम है, तो ये 2 को दोनों में देखेंगे, ठीक है। दोनों को 2 में यहाँ पे 2 लिख लेंगे और क्लॉकवाइज यहाँ पे मैचिंग कराएंगे। 2 के बाद से क्या है? 1 है, और फिर इसके बाद से 3 है, और फिर यहाँ से 2 से उठाएंगे, यानी यहाँ बगल से नहीं उठाएंगे, यहाँ से नहीं उठाएंगे, जहाँ 2 है वहां से उठाएंगे। इसके बगल में क्लॉकवाइज यहाँ 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर इसके साइड में 4 है तो 4, मतलब 1 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 3 होगा, मतलब ये अपोजिट होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों सेम होते, जैसे ऊपर यहाँ भी 1 होता, जैसे ऊपर यहाँ 1 होता और यहाँ पे 2 होता, तो देखिए ये 2 2 दोनों सेम हो जाते, 1 1 भी सेम हो जाते, तो ये बचा इसमें 6 और इसमें 3, ये अपोजिट हो जाते, मतलब 6 का अपोजिट 3 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घन के सभी सतहों को रंग कर 27 छोटे घनों में काटा गया, तो कितने घनों पर 3 सतह? देखिए 3 सतह वाली सिर्फ किनारों पे होती हैं, तो 8 किनारे होती है, तो 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 ही होगा। 64 छोटे घनों वाले घन में केवल एक सतह रंगे, तो घनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए सबसे पहले 64 छोटे घन वाला दिया ना, इसका क्यूब करेंगे, 64 का यहाँ पे घनमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, जिसको हम लोग n कहेंगे, n बराबर 4, ठीक है। तो इसके बाद से एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिखा रहता है 6n-2 स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इसी सूत्र में n की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए यहाँ पे 6, n का कितना मान है? 4 है, ठीक है, n का मान 4 है, -2 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? आ जाएगी आपको 24, तो इसमें क्या होगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पासे के 2 दृश्यों में 3 5 2 3 5 7 दिखाई देते हैं, तथा दूसरे दृश्य में 2 3 4 7 दिखाई देते हैं, तो 5 के विपरीत क्या होगा? देखिए इसमें 2 भी सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 3 भी सेम है, मतलब 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 सेम है तो दोनों को काट देंगे, तीसरा जो बचेगा वही हो जाएगा। अगर सिर्फ एक सेम रहता तो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से घन के कितने किनारे होते हैं? तो घन के मैंने बताया है आप लोगों को कि इसमें 8 किनारे होते हैं, 8 किनारे होते हैं, 6 सतह होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।